आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सही से? चलिए। गुड आफ्टरनून। और बंटी दी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, खाना खा रही है, अच्छा। खन खन एकदम। वाह। हाँ, देखिए आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 1857 के बाद जो समाचार पत्र निकले उसके बारे में केवल परीक्षा दृष्टि देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। आज हल्की बात फिर हो सकता है तो ये देख लेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स देख लेंगे, और उसके बाद कल चर्चा करेंगे। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। कल जो है आप लोगों का चलेगा क्या? कल चलेगा जो भी लड़ाई है, एंग्लो मतलब विदेश नीति जो अंग्रेजों की है, सारा लड़ाई नहीं हुआ था, सब लड़ाई एक साथ। तो शुरू करते हैं। राजा राममोहन राय के विचारों के विरोध में किस पत्र का प्रकाशन किया गया? तो समाचार चंद्रिका किया गया। राजा राममोहन राय के विचार के विरोध में किसका प्रकाशन हुआ? समाचार चंद्रिका। राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? राजा राममोहन राय को। राष्ट्रीय प्रेस कौन स्थापित किए हैं? राजा राममोहन राय। भारत में पहली पुस्तक कब और कहाँ छपी थी? तो 1556-57 में गोवा में छपी थी। कहाँ छपी थी? गोवा में। रफ्त गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने किया? गुजराती भाषा में दादा भाई नौरोजी किए। बताइए, रफ्त गुफ्तार और अखबारे सौदागर। रफ्त गुफ्तार और अखबारे सौदागर कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियाट के प्रकाशक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। पिछले दिन भी मैंने बताया था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश, देखिए सोम भगवान, सोम के दिन तो जानते हैं ईश्वर महादेव, तो सोम प्रकाश नामक पत्र किसने? तो कहिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, मिरातुल अखबार जो है, ये तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय का है। मिरातुल अखबार किस भाषा में थी? तो पकड़ सकते हैं, फारसी भाषा। फारसी में था। फारसी में क्या था? मिरातुल अखबार किनका? राजा राम मोहन राय। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारक नाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारक नाथ दास। ठीक है। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास पॉल को। हिंदू पैट्रियाट से जुड़े हुए थे। हिंदू पैट्रियाट के संपादक तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, और हिंदू पैट्रियाट से ही जुड़े हैं क्रिस्टोफर दास पॉल। ठीक है। तो ये जो हैं, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। अच्छा सवाल है। लंदन में हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? लंदन में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे लंदन में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका का तो शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका। मराठा व केसरी का संपादन किसने किया? लोकमान्य तिलक। और ये पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आज रात में। टोटल जो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ या इधर 2-3 दिन पढ़ाए हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, 50-60 पेज का बना दिया जाएगा। मराठा व केसरी का संपादन किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में हुआ था। ध्यान थे जिसके। तो गदर पत्र का प्रथम किस अंक में? तो उर्दू में। गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और एक पश्तो में भी छपता था। इतनी सारी भाषाओं में निकलता था, लेकिन प्रथम पूछे तो क्या होगा? उर्दू में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्तंड। कौन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र? उदंड मार्तंड। उनके संपादक हैं जुगल किशोर हैं। कौन है संपादक? जुगल किशोर। द इंडियन ओपिनियन, आपको पता है गांधी जी का है इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन किस किस भाषा में छपता था? तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी छापे थे कहाँ पे जा करके? साउथ अफ्रीका में। तो अंग्रेजी तो रहेगा, कोई डाउट नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, हिंदी में भी रहेगा।
साउथ में कैसे लोग पढ़ेगा, तमिल में रहेगा। और गांधी जी गुजरात के क्षेत्र, गुजराती में रहेगा। तो कहाँ हुआ, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, गुजराती, इन 4 भाषाओं में था। कोई 5वां भाषा दे के पूछेगा कि किस भाषा में नहीं था। न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल, ये एनी बेसेंट का पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। क्या ना है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल। इंडिपेंडेंस का संपादन किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया इंडिपेंडेंस का संपादन, मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक कौन है, अरविंद घोष हैं, अरविंद घोष। स्वदेश वाहिनी का संपादन किसने किया, के रामकृष्ण पिल्लई। कौन किए स्वदेश वाहिनी का, स्वदेश वाहिनी का के रामकृष्ण पिल्लई। वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक अरविंद घोष। दैनिक आज, दैनिक आज जो है उसका है शिव प्रसाद गुप्ता। कौन है दैनिक आज का, शिव प्रसाद गुप्ता। द नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का था, और आज भी केस चल रहा है उनके परिवार पे। सुब्रमण्यम स्वामी केस करके लड़ रहा है। द नेशनल हेराल्ड केस से कांग्रेस परिवार जो है ना परेशान है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, तो प्रताप के माध्यम से। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। तो किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, प्रताप के माध्यम से। हरिजन, हरिजन छपता था अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में। देखिए हम लोग तो केवल हरिजन जानते हैं, गांधी जी दलितों को हरिजन की संज्ञा दिए थे, लेकिन हरिजन जो सीधे हरिजन है वो किस भाषा में छपता था, अंग्रेजी में। हरिजन बंधु तो किस भाषा में छपता था, बंधु, गुजराती में। और हरिजन सेवक हिंदी में। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अल हिलाल एवं अल बिलाग, अल हिलाल एवं अल बिलाग, अल हिलाल एवं अल बिलाग का प्रकाशन किसने किया, तो ये किया अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। लाला लाजपत राय ने किस जर्नल का प्रकाशन किया था, वंदे मातरम उर्दू में, और द पीपुल अंग्रेजी में। लाला लाजपत राय ने किस जर्नल का प्रकाशन किया था, वंदे मातरम उर्दू में, और द पीपुल अंग्रेजी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, लाला लाजपत राय। संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम किस भाषा में, उर्दू में, और द पीपुल अंग्रेजी में। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी। सुधारक पत्र का संपादन किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्र का प्रकाशन किसने किया, संपादन, गोपाल कृष्ण गोखले। काल, बंगवासी और केसरी ने किसकी आलोचना की थी, कांग्रेस की। काल के माध्यम से, बंगवासी के माध्यम से, और केसरी ने, तीनों ने किसकी आलोचना की थी, कांग्रेस की आलोचना। संध्या, युगांतर व काल किस प्रकार के समाचार पत्र थे, क्रांतिकारी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, तो कामरेड और हमदर्द। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या था, कामरेड और हमदर्द। आधुनिक भारत में पत्रकारों में स्वतंत्रता तथा सरकार या सत्ता के विरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भावना किसने प्रदान किया, तो जेम्स अगस्टस हिक्की और जे.एस. बर्किंघम ने। न्यू स्पार्क नामक अंग्रेजी साप्ताहिक किस विचारधारा का है, तो मार्क्सवाद का। वेनिंगडार्ड एवं इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन किया एम.एन. रॉय ने। किस समाचार पत्र अधिनियम के अंतर्गत युगांतर, संध्या और वंदे मातरम अपना प्रकाशन बंद कर दिया, तो 1908 के समाचार पत्र अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। प्रेस पर जो है, प्रेस पर कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले पूछे परीक्षा में कि प्रेस सेंसरशिप का कानून कौन लाया, सबसे पहले तो लाया था लॉर्ड वेलेजली 1799 में।
कौन लाया था? प्रेस सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप पे कानून कौन लाया था? लॉर्ड वेलेजली। इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन मुस्लिम के लेखक कौन है? तो सर विलियम हंटर हैं। इंडियन मुस्लिम के कौन है? इंडियन मुस्लिम के सर विलियम हंटर। ठीक है। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा किस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया था? मिरातुल अखबार। किसको? मिरातुल अखबार को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता पूछे तो किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। अच्छा, 1878 आपको पता है कि 1876 से 80 किसका कार्यकाल था? लॉर्ड लीटन का। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाएगा? लॉर्ड लीटन लाएगा। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए? तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर। सोम प्रकाश, जिसमें सबसे हाईलाइटेड कौन है? सोम प्रकाश। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम, यही 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। किस गवर्नर जनरल ने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन रद्द किया? लॉर्ड रिपन। लीटन लाया और रद्द कौन किया? रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय नेता कौन थे? जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक 1882 में। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात किसने कहा था? 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन कहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू किया? चार्ल्स मेटकॉफ। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लाया? तो चार्ल्स मेटकॉफ। वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर आदि पत्रों को किस अधिनियम के तहत बंद कराया गया? 1908 के न्यूज पेपर एक्ट। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर संप्रू थे। भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब आया? 1931 में। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन गवर्नर थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, चार्ल्स मेटकॉफ थे, मैकाले थे और लॉर्ड रिपन थे। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के दमन के लिए जाना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, ये सब जो है भारतीय प्रेस का क्या किया था? दमन किया था। अब जो मैं एक जगह पढ़ रहा हूँ, ये अगर आपने याद कर लिया अच्छे से, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, तो आपको इससे रिलेटेड जो सवाल परीक्षा में आएगा उन सवालों को आप क्या कर सकते हैं? खूब अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। क्या आप है तैयार? तो देखिए, बंगाल गजट जो है, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल गजट 1780 में निकला था। कब निकला था बंगाल गजट? 1780 में। तो बंगाल गजट है तो बंगाल से ही निकलेगा, कलकत्ता से। इसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। तो पूछेगा भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, तो क्या कहिएगा? बंगाल गजट अंग्रेजी में था। कौन निकाले थे? जेम्स अगस्टस हिक्की निकाले थे। जेम्स अगस्टस हिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। ठीक है, तो बंगाल गजट हो गया। एक था कलकत्ता गजट, ये अंग्रेजी में निकलता था, सरकारी सहायता से, इससे आपको मतलब नहीं है। इंडिया गजट, ये निकाले थे हेनरी विवियन डेरेजियो निकाले थे। कौन निकाले थे इंडिया गजट? हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, फिर आप देखिए बॉम्बे हेराल्ड जान जाइए। बॉम्बे हेराल्ड कहाँ से निकलता था? बम्बई से। बम्बई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र, जिसे भारतीय जनता का दर्पण कहते थे, भारतीय जनता का दर्पण, और 1791 में इसे बॉम्बे गजट कहा गया। तो क्या है?
बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड जनता का दर्पण किसको कहेंगे? बॉम्बे हेराल्ड को। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट अंग्रेजी में। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र कहे तो बंगाल गजट, और प्रथम भारत का साप्ताहिक समाचार पत्र तो उसका भी नाम है बंगाल गजट, ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र कहे वो भी बंगाल गजट, और भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कहे उसका भी नाम क्या रहेगा? बंगाल गजट। ठीक है। अब देखते हैं आगे, संवाद कौमुदी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। तो संवाद कौमुदी बंगाली में कौन निकालते थे? राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। तो संवाद कौमुदी का क्या हो गया? राजा राम मोहन राय हो गया। संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय हो गया। ठीक है। उसके बाद मिरातुल अखबार फारसी भाषा में कौन निकालते थे बताइए? ये भी राजा राम मोहन राय, फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। संवाद कौमुदी बंगाली में, ये भी राजा राम मोहन राय। ठीक है। बंगदूत निकालते थे राजा राम मोहन राय। क्या निकालते थे? एक और बंगदूत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और फारसी भाषा में निकलता था बंगदूत। उसके बाद है गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो बॉम्बे समाचार, गुजरात से निकलता था, नाम है बॉम्बे समाचार और निकलता था गुजराती में। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपको याद होगा, जुगल किशोर जी का उदंड मार्तंड, हिंदी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड हो जाएगा। रचना कौन हो जाएगा? तो युगल किशोर। अच्छा, आजकल जो आप लोग पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, पढ़ते हैं ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो पता है इसको पहले बॉम्बे टाइम्स बोलते थे 1838 से। ठीक है। रॉबर्ट नाइट और थॉमस वेटेन इसको संपादक थे। 1838 में इसे बॉम्बे टाइम्स बोलते थे। 1861 से इसका नाम हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी आप पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पूछता है बार बार, रफ्त गुफ्तार, क्या पूछता है दादा भाई नौरोजी का? रफ्त गुफ्तार पूछता है। गुजराती भाषा में दादा भाई नौरोजी का है, बम्बई से निकलता था, पारसी धर्म सुधारक का समाचार पत्र था। कई बार पूछा है कि रफ्त गुफ्तार क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। हिंदू पेट्रियाट अंग्रेजी में हरीश चंद्र मुखर्जी का है और गिरीश चंद्र घोष का। हिंदू पेट्रियाट अंग्रेजी में किसका है? गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी का। सोम प्रकाश जो है बंगाली में, सोम प्रकाश जो है वो बंगाली में निकलता था। सोम प्रकाश कहाँ से? कलकत्ता से। सोम प्रकाश कहाँ से निकलता था बंगाली में? कलकत्ता से। क्यों सोम प्रकाश खास है? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संपादक है सोम प्रकाश के। प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है सोम प्रकाश। प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र क्या है? सोम प्रकाश। उसके बाद जो है आप जो है इसमें और दिया हुआ है, हाँ, द हिंदू। द हिंदू जो है, द हिंदू पढ़ते हैं ना पेपर, तो ये GS अय्यर और B राघवाचारी का है। द हिंदू मद्रास से निकलता था, द हिंदू मद्रास। अभी तो हमको लगता है द हिंदू कोई लेते हैं अपने घर पे, हमको लगता है 10-15 रुपया में एक पेपर देता होगा द हिंदू, बहुत महंगा है। क्योंकि कब 2012-13 में द हिंदू पढ़ते थे हम, तो उस समय देता था 7-8 रुपया में देता था। और जो पढ़ते थे जमाल परवेज सर से पटना के, तो द हिंदू लेकर के ही जाना पड़ता था, सबको हिंदू खरीदना पड़ता था। द हिंदू अंग्रेजी में 1889 के पहले समाचार साप्ताहिक पत्र था, बाद में ये दैनिक बन गया। केसरी मराठी भाषा में आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, और पहले इस पत्र के संपादक प्रोफेसर केलकर जी थे। लेकिन केसरी का तो मतलब ही आप लोग समझते हैं क्या? बाल गंगाधर तिलक मराठी भाषा में। जहाँ जब मराठा कहे तो नाम है मराठा, लेकिन रहेगा क्या? वो अंग्रेजी में रहेगा, और उसका भी बाल गंगाधर तिलक रहेंगे। लेकिन उनसे भी पहले संपादक उसके कौन होंगे? अगरकर होंगे, अगरकर। फिर आप याद रखिए युगांतर, बहुत पूछता था, क्रांतिकारी पुस्तक युगांतर
1906 में बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त कौन होंगे युगांतर के? बारिंदर घोष और युगेंद्र नाथ दत्त होंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त सॉरी। युगांतर के कौन होंगे? बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है, इंडिया इंडिया निकलता था, नाम है इंडिया और निकलता था लंदन से। नाम है इंडिया और निकलता कहाँ था? लंदन से। दादा भाई नौरोजी निकालते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था इंडिया। उसके बाद है गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से निकालते थे प्रताप हिंदी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से क्या निकालते थे? प्रताप निकालते थे। किस भाषा में? तो हिंदी में निकालते थे, हिंदी में प्रताप। ठीक है। उर्दू जो है, उर्दू अंग्रेजी गुजराती पंजाबी और हिंदी में गदर निकलता था। उर्दू अंग्रेजी गुजराती पंजाबी और हिंदी में गदर निकलता था। और ये गदर निकलता था कहाँ से? तो ये निकलता था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से निकलता था गदर। कहाँ से? अमेरिका। कहाँ से निकलता था गदर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से। लाला हरदयाल गदर के संपादक थे। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी पत्र का दर्जा इसे दिया जाता है, गदर को। कहाँ से निकलता था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से। लाला हरदयाल। उर्दू अंग्रेजी गुजराती पंजाबी हिंदी में। बम तथा हथियार बनाने की जो गुप्त पत्रिका थी वारिंदर कुमार घोष की 1904 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भवानी मंदिर, क्या नाम है? भवानी मंदिर। कलकत्ता से 1904 में बारिंदर कुमार घोष का बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। वंदे मातरम 1906, वंदे मातरम 1906 कलकत्ता से अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम 1906 कलकत्ता से अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल संपादक थे। क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है इसको। और एक वंदे मातरम पेरिस से निकलता था, लाला हरदयाल का। ध्यान से सुनिए, एक वंदे मातरम क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत, ठीक है, कलकत्ता से अरविंद घोष एवं बिपिन चंद्र पाल का। और एक वंदे मातरम पेरिस से लाला हरदयाल का। ठीक है। कुछ पूछना है क्या डिम्पल? अल हिलाल, हाँ डाल देंगे। अल हिलाल, अल हिलाल जो है उर्दू में, अल हिलाल उर्दू में कलकत्ता से निकलता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा आप लोग कि जो मैं ये बता रहा हूँ ना, अमृत है एकदम, खूब पूछता है परीक्षा में, इससे बाहर नहीं रहेगा। अल हिलाल जो है उर्दू में कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीन पत्रिका एनी बेसेंट जी का, एकदम रट जाइए। मद्रास स्टैंडर्ड, नाम इतना स्टैंडर्ड है लेकिन है हिंदी में। मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमन बिल और न्यू इंडिया, दोनों अंग्रेजी में। आपको पता होगा सबको, कॉमन बिल और न्यू इंडिया, उसमें मद्रास स्टैंडर्ड भी याद रखिए। मद्रास स्टैंडर्ड को ही एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम से प्रकाशित किया था, ये भी जान जाइए। डॉन, डॉन समाचार पत्र कहाँ से निकलता है जी? अभी पाकिस्तान से। तो डॉन जो है कराची से निकला था 1917 में, मोहम्मद अली जिन्ना। द लीडर अंग्रेजी में, द लीडर अंग्रेजी में 1909 में मदन मोहन मालवीय, इलाहाबाद से। द लीडर अंग्रेजी में मदन मोहन मालवीय कहाँ से? इलाहाबाद से। द लीडर। यंग इंडिया, यंग इंडिया अंग्रेजी में महात्मा गांधी, अहमदाबाद से। अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी यंग इंडिया प्रकाशित होता था। नवजीवन हिंदी और गुजराती में, नवजीवन हिंदी और गुजराती में अहमदाबाद से। महात्मा गांधी, साप्ताहिक पत्रिका था नवजीवन। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में के एम पनिक्कर। हिंदुस्तान टाइम्स क्या हो जाएगा? दिल्ली से निकलता था के एम पनिक्कर। नवकाल, नवकाल था मराठी भाषा का, इतना खास नहीं, छोड़िए इसको। हरिजन 1933 में पूना से महात्मा गांधी। हरिजन 1933 में पूना से महात्मा गांधी। यह पत्र गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में भी निकलता था। ठीक है। स्वराज हो जाएगा, स्वराज गुजराती में, स्वराज गुजराती में। इंदकलाब, इनकलाब, इनकलाब निकलता था मुंबई से, खालिद अंसारी।
नेशनल हेराल्ड का मामला चलता है किस पे जी? नेशनल हेराल्ड का मामला नेहरू जी पे, तो नेहरू जी निकाले थे। तलवार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तलवार पेरिस से मैडम बिकाजी कामा। तलवार कहाँ से निकलता था? पेरिस से। कौन निकालते थे पेरिस से तलवार? मैडम बिकाजी कामा। तलवार। आज जो है हिंदी वाला 1.5 रुपया के 2 रुपया दाम हो गया है बेचारा का, कोई पढ़ता नहीं जल्दी। आज हिंदी से वाराणसी से निकाले थे शिव प्रसाद गुप्ता, 1920 से निकाले थे आज। हमदर्द किसका है? कामरेड और हमदर्द क्या? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना का है कामरेड और हमदर्द। हमदर्द दिल्ली से निकलता था उर्दू में और कामरेड अंग्रेजी में। ठीक है। और नेशनल फ्रंट पीपुल वार, नेशनल फ्रंट पीपुल्स वार और स्पार्क महात्मा गांधी का है। नेशनल फ्रंट पीपुल्स वार और स्पार्क किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है। तो ये आपने एक समाचार पत्रों का जो संक्षिप्त इतिहास है वो जाना।